Assalamualaikum. I am Saira Batul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University, and in this video we will discuss that 2 days preparation before exams for science subjects. कि आपको साइंस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकें, कि आपके पास जो लास्ट 2 डेज़ होते हैं ना, कि 2 दिन है और आपको उसके बाद एग्ज़ाम है, तो सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने करना क्या है और किस तरह करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है अपनी तैयारी पे, अपनी पूरे साल की मेहनत पे आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो फिर अगर आपकी तैयारी 100% भी है ना, तो आप अपना सिर्फ 80% ही दे पाओगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी 90% भी और आप कॉन्फिडेंट है, तो आप अपना 100% दे पाओगे। तो उस केस में आपके स्कोर करने के चांस ज़्यादा हैं। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है कि ठीक है, मैंने पूरा साल पढ़ लिया, अब मतलब रिज़ल्ट की बारी है या अब मेरा एग्ज़ाम डे है, तो उसमें जो भी होगा वो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया कि मैं जो भी पढ़ूँगा अब और जो भी मैं एग्ज़ाम में लिखूँगा वो अब अल्लाह के हवाले मैंने कर दिया। अब मतलब मुझे बस कॉन्फिडेंट रहना है, अपना ख्याल रखना है, स्लीप साइकिल अपना ठीक रखना है, हाइड्रेटेड रहना है और बस किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज़ है, आपने उन दिनों में कोई नमाज़ नहीं छोड़नी। ऐसे नहीं कि सिलेबस ज़्यादा है, आप कहो कि 2 दिन ही तो है, मैं सारा पढ़ लूँ नमाज़ छोड़ दूँ। नहीं, नमाज इम्पॉर्टेंट है। आपका एक आध कोई टॉपिक उसकी वजह से छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन आपने नमाज़ नहीं छोड़नी, नमाज आपने सारी पढ़नी है। उसके बाद जो फर्स्ट डे होगा ना, आपने फर्स्ट डे सारा सिलेबस करना है। सारे सिलेबस से मुराद मेरा ये नहीं है कि आपने एक एक चीज़ करनी है, वो सारा कुछ आप सारे टेस्ट में करके आ चुके होते हो। आपके हाफ चैप्टर के टेस्ट होते हैं, फुल चैप्टर के टेस्ट होते हैं, 3 चैप्टर्स का टेस्ट, हाफ बुक, फुल बुक, वो आप सारा कुछ करके आ चुके होते हो। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सारा सिलेबस इस तरह से करना है कि पहले सारे चैप्टर्स को देखना है, उसमें से जो जो आपको मुश्किल लग रहा है ना, वो करते जाना, ईच एंड एवरीथिंग। और वो चीज़ छोड़ती जानी है कि आपको है कि अगर ये पेपर में आ भी गई ना, तो ये मैंने पूरे साल में इतनी की हुई है, ये मुझे आती है कि मैं उस दिन अटैम्प्ट कर लूँगा। सेकेंड डे आपने वो टॉपिक करने हैं कि जो रिपीटेड है, यानी कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक रिपीटेड है, या वो जो पेपर्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको पास्ट पेपर से पता चलेगा। आपने लास्ट 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स मंगवा लेने, और वो तकरीबन 10 पास्ट पेपर्स होंगे, कि वो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, तो वो लास्ट 5 ईयर्स के टोटल 10 पास्ट पेपर्स होंगे, तो वो आपने मंगवा लेने। उसमें से जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा। आपने मोस्टली बच्चे वो पेपर्स मंगवाते हैं जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि सब्जेक्टिव उससे ज़्यादा क्लियर होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब आपने वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि जो 8 आते हैं आपने 5 करने होते हैं, 8 आते हैं 5 करने होते हैं, 8 आते हैं 5 करने होते हैं। आपके पास अच्छा खासा चॉइस का मार्जिन होता है, तो आपने देखना है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन 2 से 3 पेपर्स में आ गया है ना, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% चांस है कि वो आपके पेपर में भी आएगा। तो इस तरह आप अपने वो 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। और अगर आपने वो पास्ट पेपर ना देखे हो सकता है आपने उस क्वेश्चन को अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ दिया, लेकिन वो पेपर में आ जाए। और मोस्टली इस तरह होता है कि हमारे टीचर्स भी कभी कभी होता है कि उस चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट कह देते हैं, और जिस चीज़ को एक दफ़ा टीचर के मुँह से निकल जाए अनइम्पॉर्टेंट है, बच्चे उसको देखते भी नहीं हैं। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने वो सारे पास्ट पेपर्स देखने हैं, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और फिर आपने एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर से देखने हैं। एमसीक्यूज़ पे आपको काफ़ी आइडिया होगा कि एमसीक्यूज़ कौन कौन से टेबल से मोस्टली आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से मोस्टली आता है। तो इस तरह आपका एमसीक्यू वाला पार्ट भी कवर हो जाए। और ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी कि आपने पूरा साल भी अच्छा पढ़ा होगा। फर्स्ट डे सारा सिलेबस, सेकंड डे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और बस फिर जिस चीज़ की कमी होगी वो सिर्फ होगा कॉन्फिडेंस। आपने कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पर, अपनी प्रिपरेशन पर, अल्लाह पर, और आपने एग्जामिनेशन हॉल कॉन्फिडेंस से जाना है, एंड इंशाल्लाह यू विल रिटर्न विद अ स्माइलिंग फेस। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप मज़ीद बता सकते हैं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कौन सी वीडियोज़ चाहिए। आई विल कवर दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच।